भाइयों और बहनों, मैं ये अपील करने आया हूं कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर पहले मतदान और बाद में जलपान, यही मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा। और आइए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर एक बार फिर अवतार पुरुष मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की कृपा करें, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। देश में लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। सभी पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनको देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है अभिनंदन पाठक जी, जो हूबहू नरेंद्र मोदी की कॉपी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनंदन पाठक जी के हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं, कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे उनसे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हूबहू नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं। जब आप सड़कों पे निकलते हैं, लोग आपको देखते हैं तो कितना कन्फ्यूज़न होता है? कन्फ्यूज़न नहीं होता, लोग प्रसन्न होते हैं। आप देखिए, चूँकि मोदी जी अवतार पुरुष हैं और उनसे लोग इतना प्रेम करते हैं कि मोदी जी को हर आदमी चाहता है कि हमारे बीच में हो, निकटता से उनके दर्शन हो। तो मुझे जब लोग अपने बीच में पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सेल्फी लेते हैं, गदगद होते हैं। ये उसी प्रकार से है कि कार्य, प्रभाव, बल, शक्ति तो सब मोदी जी की है, लेकिन उनके भक्त के रूप में जब लोग मुझे पाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कहाँ से हैं, एक बार अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। मैं अयोध्या का संस्कार हूँ, लखनऊ में रहता हूँ कुछ दिनों से। 2014 में वाराणसी की गली गली में मोदी जी के भक्त के रूप में, लक्ष्मण के रूप में 90 दिन तक मैं सेवा करता था, डमरू बजाता था। आप लोग चैनल पे दिखाते थे। 2014 से पहले अवतार पुरुष मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम पद का प्रत्याशी जब उन्हें बनाया तो मुझे लगा कि शायद मैं ही चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मैं ही मोदी हूं। आज पूरा देश मोदी का परिवार है और ये मेरा सौभाग्य है कि 8 मई 2014 को अवतार पुरुष मोदी जी ने मुझे अपने चरणों से उठाकर गले लगाया, आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उनकी माता जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब आपकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी से, कैसा पल था वो? मुझे लगता था कि मुझे प्रसन्नता में अटैक पड़ जाएगा और मैंने कहा कि यार ये मैं सपना देख रहा हूँ या मेरे साथ हुआ। और जहाँ तक पल की बात है, बनारस में एक जगह है सिगरा। रात में 8:33 का समय था। वहाँ मोदी जी उस दिन रोड शो करके अंतिम पड़ाव में जब मैंने उनके चरणों को छुआ, उनके चरणों में अपना मस्तक या अपना माथा टेका, तो मोदी जी ने मुझे उठाया लक्ष्मण के रूप में, भरत के रूप में। तो वहाँ पर गुजरात सरकार के कई मिनिस्टर, तो सपा की गवर्नमेंट थी उस समय और देश में केंद्र में कांग्रेस थी, तो वहाँ पे करीब लाखों हजारों लोग थे। लोगों ने कहा, ओ देखो देखो देखो, असली नकली में कितना प्यार है, देखो देखो। ढोल बजने लगे, ढम ढमाढम ढम ढम। अरे देखो देखो देखो, दोनों में कितना प्यार है भाई, देखो देखो देखो। ये मेरे साथ हुआ है। आप बताइए, आपने बताया कि उनकी माता जी से भी मुलाकात हुई। कैसा लगा जब उनकी माता जी ने एक साथ 2 मोदी को अपने पास देखा? चूँकि बनारस की गलियों में था तो आप लोग दिखा रहे थे, मीडिया दिखा रही थी। मेरे अंदर भाव आया कि मुझे बड़ी माँ से मिलना चाहिए। 1 सितंबर 2014 को मैं गुजरात गया, गांधीनगर सेक्टर 2 में, वही 8x10 का कमरा था। तो जब मुझे उनके दर्शन हुए तो सबसे पहले तो 10 मिनट उन्होंने मेरे सिर को सहलाया, बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बेटा तुम अपने घर आए हो, ये तुम्हारा घर है। मैंने टीवी में देखा तुमने अपने भाई के लिए बहुत काम किया है और मेरा आशीर्वाद है बेटे तुझे। तो लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है इस बार 400 के पार। कैसे देखते हैं आप?
निश्चित रूप से 4 जून 400 के पार देश के तीसरी बार अवतार पुरुष मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 सीटें आपको जान के ताज्जुब नहीं, वो एक विश्वास की बात है कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाने जा रही है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहूँगा, देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले तीसरी बार मोदी जी बनारस से, और रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल जी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। ब्रजमोहन अग्रवाल जी केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। चूंकि इन्होंने जो सेवा की है, लोगों को प्यार बांटा है, यहाँ की जनता इनको जिताकर इनके सिर पर सिरमौर लगाकर, शहरा बांधकर, एक शब्द अभी लिखा है भारतीय जनता पार्टी के हर दरवाजे पर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ की पहचान दिल्ली में। तो ये होने जा रहा है। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं आप, रायपुर में कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है, कितनी तैयारियां हैं? एक विश्वास है। आप देख रही होंगी लगातार जिनको ये बताया जाता है कि खेतों में चीनी नहीं बोई जाती, गन्ना बोया जाता है, और वो मंच तक जाते जाते भूल जाते हैं। मोदी जी तो गरीबी को जिया है। मोदी जी ने, मोदी जी पर आज तक कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जब आप देखिए, आप अपने छत्तीसगढ़ में देखिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनमें खलबली मची हुई है। इस देश में कांग्रेस के ज़माने में ये घोटाला, वो घोटाला, घोटाला घोटाला घोटाला, अब कहीं किसी घोटाले का नाम नहीं है। भारत की जनता में इस कदर मोदी जी को लेके एक उत्साह है, एक प्रेम है, एक स्नेह है, एक विश्वास है, जिसका परिणाम 4 जून 400 पार। मोदी जी के शब्दों में जनता से क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? भाइयों और बहनों, मैं ये अपील करने आया हूं कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व पर पहले मतदान और बाद में जलपान, यही मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा। और आइए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर एक बार फिर अवतार पुरुष मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की कृपा करें। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। आप रायपुर पहुंचे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात हुई आपकी? अभी मैं कल ही पहुंचा हूं, और मुझे अभी उनसे साक्षात कल से अब तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। चूँकि प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है। और मैंने यहाँ तमाम लोगों से चलते चलते कल 10 किलोमीटर पैदल में चल रहा था। जो भी लोग मिलता था वही बोलता था, हमारे अग्रवाल, हमारे ब्रजमोहन, हमारे ब्रजमोहन। हमने कहा भैया, ब्रज के मोहन तो सबके हैं और सब उनके हैं, तो मुझे लगता है कि मामला बेड़ा पार है। निश्चित रूप से इस देश में अधिकतम वोट मतों से विजयी होने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल होंगे, और केंद्र सरकार में कैबिनेट के मंत्री होंगे। मोदी जी अच्छा पद देंगे, अच्छा मंत्रालय देंगे। पूरा परिवार सेवक के रूप में खड़ा रहता है अग्रवाल साहब का। पूरे देश का भला होगा, मोदी जी का हाथ बटाएंगे। और मोदी जी की ही देन है कि अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी आप विधायक बने जनता के आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ राज्य में आपको मंत्री पद से सुशोभित किया। लेकिन मोदी जी ने ये देखा कि अब इनकी आवश्यकता केंद्र में है, पूरे देश में है, और इनका जो नारा है छत्तीसगढ़ रायपुर की पहचान दिल्ली में, वो इनके माध्यम से अब सार्थक होने वाली है। हमारे साथ मौजूद थे अभिनंदन पाठक जी। आपको बता दें, ये वही शख्स है जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके हूबहू कॉपी है। अभी ये रायपुर पहुंचे हैं, जहां से लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल को बनाया गया है, जिसकी तैयारियां यहां खूब चल रही है। उनके प्रचार के लिए आज यहां पहुंचे हुए हैं। सर, आप कब तक यहाँ रहने वाले हैं? मैं अभी कुछ दिन रहूँगा, और
मैं प्रचार में रहूँगा, नामांकन में मैं रहूँगा। नामांकन 15 तारीख को है, मैं उसमें रहूँगा। अभी ये हमारे साथ मौजूद थे, अभी कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे। लगातार प्रचार जो बृजमोहन अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है उनके साथ ही रहेंगे। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।